सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों की क्लास 9th में हम हीरोज फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करके 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर विश्लेषण है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों वीडियो को और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे क्लास 9th का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 9th मैथ सोल्यूशन के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि किसी कारणवश आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया है या कोई वीडियो छूट गया है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर विश्लेषण शुरू करते हैं और इसे बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. क्वेश्चन का अर्थ ये है बाबू कि एक फर्श पे कुछ फूलों का डिजाइन बनाया गया है और वह फूल का जो डिजाइन बनाया गया है वह 16 त्रिभुजाकार टाइलों से मिलकर बनाया गया है, अर्थात उसमें 16 त्रिभुजाकार टाइल का प्रयोग किया गया है उस फूल को बनाने में, उस डिजाइन को बनाने में। तो हमें बताना है और जिसका माप भी दे रखा है, मैंने उसका एक अंग मैंने ले रखा है, मैंने एक पार्ट ले रखा है। अगर मैं बुक की बात करूं तो जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक देख पा रहे हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो ये वाला जो फिगर है इसी फिगर की चर्चा हो रही है, तो मैंने उसका एक हिस्सा ले रखा है आपको समझाने के लिए। बाकी सारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें एक का जो साइड दे रखा है बाबू इस टाइल्स के जो ट्रायंगुलर जो हमारे पास जो टाइल्स का जो पार्ट है इसमें एक का साइड दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए कि अगर ये हमारा 9 सेंटीमीटर है और सेकंड दे रखा है 28 सेंटीमीटर, अगर ये हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया और थर्ड जो दे रखा है वह 35 सेंटीमीटर का है, यानी ये बड़ा वाला ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर का, 35 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको दो मेथड से बना सकते हैं। या तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसमें 2 से गुना करवा दीजिए, जितना आएगा फिर उसमें आप 8 से गुना करवा दीजिए, या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर आप उसमें 16 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि जरा इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे। बाबू हम देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और ये हमारा डी हो गया, तो हम देख रहे हैं कि ए सी दोनों के लिए कॉमन आ रहा है जो कि 35 सेंटीमीटर का है, और बाकी ए बी बराबर ए डी है क्योंकि दोनों 9-9 सेंटीमीटर का है, और इसी तरह डीसी बराबर डीसी है जो कि हमारे पास 28 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट में सेम माप के साइड से दे रखे हैं एक त्रिभुज का, तो सेकेंड त्रिभुज का भी जब सब कुछ साइड वही है तो उसका भी क्षेत्रफल सेम ही होगा। तो आप चाहे तो उस मेथड से बनाइए या आप डायरेक्टली 16 से मल्टीप्लाई करवा के बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम पहले बनाते हैं और सबसे पहले हमें क्या पता करना है, क्या चीज जानना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमें पैसा उतना ही लगेगा जितना कि हमारे पास उसका क्षेत्रफल होगा, यानी जितना एरिया में हमारे सामान का उपयोग हुआ होगा या जितना दूर में हमें काम करना होगा, जितना क्षेत्र में हमें काम करना होगा उतना ही क्षेत्र का हम पैसा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको पैसे देना है। यानी जाहिर सी बात है कि जितना क्षेत्रफल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें पैसे देना है। यानी सबसे पहले हमें क्षेत्रफल पता करना होगा, और क्षेत्रफल पता करने के लिए सबसे पहले हमें, चूंकि आप हीरोज के फॉर्मूला से क्षेत्रफल पता कीजिएगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे हियर, यानी यहां वी फाइंड सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस टाइल। 1 टाइल लिख दीजिए, दिस 1 टाइल। एक टाइल का सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। आइए, तो हमारे पास इसका साइड दे रखा है, नहीं ए बाबू दे रखा है, मान लीजिए कि हमारे पास 35 दे रखा है। बी जो दे रखा है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है जैसे कि आप लोग को बताया गया है, मान लीजिए कि हमारे पास 28 दे रखा है, और सी जो दे रखा है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब सेमी पेरीमीटर यानी जो हम यहाँ से एस निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अर्ध परिमाप, ध्यान रखिएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम जब यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, यानी 35 प्लस
28 अब प्लस 9 अब बटा 2, क्योंकि हमारा यही फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। हमने ये निकाल लिया, जोड़ लीजिए। तो 8 और 5 13, 13 और 9 मिलकर हो जाएगा आपका 22 का 2, 22 का 2। आपके पास हासिल 2 आ जाता है। फिर 3 और 2 5, और 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7, यानी 72 बटा 2। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 9 8 17, 5 22 का 2, हासिल 2 आया, 3 2 5 2 7, यानी बिल्कुल सही है। और 2 से 72 को काट दीजिए तो ये आपको 36 बार में कट जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या हो गया बाबू, सेमी पेरीमीटर हो गया, यानी अर्ध परिमाप निकल गया। ठीक है। अब यहां से नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ वन टाइल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हम हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया पता कर लेंगे, यानी उसका क्षेत्रफल पता कर लेंगे। तो वी फाइंड एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है ना, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके हम एक टाइल का एरिया पता कर लेंगे। तो आइए हम यहां से अगर एरिया पता कर लेते हैं एक टाइल्स का, तो त्रिभुज का एरिया बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो आप लोग को बताया गया है। एस आपके पास बाबू कितना है, यहां से ए लिख दीजिए, एरिया 36 है तो 36 इंटू 36 माइनस, साइड को घटाते चलिए 35 हो जाएगा। फिर यहां से 36 माइनस 28 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर यहां से 36 माइनस 9 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 36, तो ये हमारे पास है ही, गुना 36 में से 35 को घटाएंगे तो यह 1 हो जाएगा बाबू, गुना 36 में से 28 को घटा दीजिए, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी यह 8 हो जाएगा बाबू। और फिर 36 में से हमें 9 को घटाना है, तो 16 में से 9 जाएगा 7, यानी यह 27 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो 36 को बाबू हम लिख सकते हैं क्या, 6 गुने 6 में, क्योंकि ऑलरेडी 36 का तो वर्गमूल 6 हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो आप चाहे जिसका पेयर भी लिख सकते हैं। 1 का तो छोड़ ही दीजिए, 1 को 1 लिख दीजिए। 8 को लिख लीजिए, 8 को लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 में लिख लीजिए, ठीक है। और 27 को लिख लीजिए आप 3 गुना 3 में, 3 का 9, 9 3 27, ठीक है। अब पेयर लगा लीजिए, जिसका जिसका पेयर मिल जाता है। 6 का पेयर लग गया, इस 2 का पेयर लग गया, और इस 3 का पेयर लग गया, बाकी पेयर नहीं लग रहा है। तो जिसका जिसका पेयर मिल जा रहा है उसको हम बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे। एक 6 का पेयर मिल गया, एक 2 का पेयर मिल चुका है हमें, और एक हमारे पास 3 का पेयर मिल चुका है। फिर जिसका पेयर नहीं मिला है उसको रूट में ही रहने दीजिए। तो 1 2 और 1 3, अर्थात रूट 6 जो है, रूट 6 यानी इसका पेयर हमें नहीं मिला है, तो इसको अंडर रूट 6 ही रखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो 6 2 12, यानी 6 दूनी 12, अब 8 36, यानी यह 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारे पास आ गया बाबू एक टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल का ये हमारे पास क्षेत्रफल हो गया। हम इसे चाहें, ये 6 है, ध्यान रखिएगा, ये रूट में अंडर रूट 6 है। हम इसको चाहें तो अपने सुविधा के लिए, जैसे कि आप लोग को बताया गया बेसिक मैथ में, मैंने आप लोग को बता रखा है, आप चाहें तो अंडर रूट 6 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2.45। तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, यानी 36 गुना 2.45 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 2.45 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लीजिए, या आप कहीं रफ में काम कर लीजिए। हालांकि मैंने इसको करके रखा हुआ है, तो मुझे पता है कि इसका कितना आने वाला है। तो लगभग इसका 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसको हम गुना करवाएंगे ना, तो ये हमारे पास एक टाइल्स का ये क्षेत्रफल हो गया। तो जब आपके पास एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकल गया है, तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। इसीलिए यहां से निकाल लीजिए एरिया ऑफ 16 टाइल्स। 16 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, तो एक का एरिया हमें पता है कि कितना है, 88.2 गुना 16 से इसमें गुना करवा देंगे, क्योंकि एक का पता है, तो इसमें जब हम 16 से गुना करवा देंगे तो हमारे पास 16 का निकल जाएगा।
जब हमें एक टाइल्स का पता है एरिया और 16 टाइल्स का एरिया हमें बताना है, तो जाहिर सी बात है कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 से, तो हमारे पास इसका एरिया पता चल जाएगा। नहीं 16 टाइल्स का हमारे पास एरिया पता चल जाएगा। तो इसको मैंने करके ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ गुना करने में थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, लग जाएगा, इसलिए इसको मैंने गुना करके रखा हुआ है। आप चाहे तो इसको गुना करवा भी सकते हैं। वैसे 16 दूना 32 तो आसान हो जाएगा, आप पास पे ही गुना करवा लीजिए ना। 16 दूना 32 का 2, ठीक है ना। हार्सिल आपके पास कितना हो गया, 3 आ गया, यानी कैरी 3 हो गया, 32 का 2, 16 8 है 128, 128 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 131 का 1 हो जाएगा। फिर आपके पास कैरी कितना आ जाता है, 13 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 131 में से एक आपने लिख दिया, 13 आपके पास कैरी आ गया। फिर 16 8 है 128, 128 में 13 को जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 यानी 14 1 यहाँ पे आया, 14 और 1। अब यहाँ पे पॉइंट देख लेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, यानी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया बाबू, यह हमारा आया आपका टोटल 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल। टोटल 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब चूंकि 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें पैसे देने हैं पॉलिशिंग करवाने के लिए, यहाँ पे लिख रहा है ना कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इसको पॉलिश करवाने के लिए हमें 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे देना है। तो हमारे पास जब एरिया इतना आ गया है, तो इतना ही एरिया को हमको पैसा देना है पॉलिशिंग करवाने के लिए, क्योंकि पॉलिशिंग तो इतना ही एरिया का होगा। तो जाहिर सी बात है यहां से निकाल सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, पॉलिशिंग, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे पर सेंटीमीटर के हिसाब से लग रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा आपको देना पड़ रहा है। तो आपके पास कितना है, 14 से 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्षेत्रफल आया है। यानी इसमें अगर 14 से 11.2 गुना 50 पैसा से अगर मल्टीप्लाई करवा दें, 50 पैसा का मतलब हो जाता है 0.5 लिखिए, या 0.5 सिर्फ लिख के छोड़ सकते हैं, तो आप 0.5 लिख लीजिए या 0.5 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने से जो आपके पास आएगा वही आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो लगभग यह 705.60 रुपया आ जाएगा। आप इसको चाहें तो 705.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब आप इसे गुना करवाइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि अब हीरोज फार्मूला में मेरे हिसाब से बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखा जाएगा आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, या जरूरत के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होगा उसे देखा जाएगा, उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को चालू किया जाएगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।